हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूट मॉक। जिंदगी हमें हमारी गलतियों को सुधारने का एक और मौका दे या ना दे, लेकिन एनटीए सीईटी यूजी 2023 के रजिस्ट्रेशन में या तो एप्लीकेशन फॉर्म को भरते वक्त जो भी आपने मिस्टेक्स करी है उनको सुधारने का एक और मौका दे रही है। एंड इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए, इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा। इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड जानिए कि ये जो आपको 3 दिन मिल रहे हैं जिसमें आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर चेंजेस कर सकते हैं, सो वो कौन कौन से चेंजेस हैं जो आप अपने CUET UG 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म में कर सकते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल टू 3 अप्रैल। सो आप में से कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब वो फॉर्म भर रहे थे स्टार्टिंग के फ्यू डेज में, जब ये फॉर्म्स निकले थे तो उनके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज थी, समवेयर अराउंड 150, इसके अंदर वो अप्लाई कर सकते थे फॉर एडमिशन। बट अब मार्च खत्म होते होते दे वुड हैव रियलाइज कि बहुत सारी और यूनिवर्सिटीज ऐड हो चुकी थी एंड ये नंबर समवेयर अराउंड 225 टू 30 तक पहुंच चुका था। एंड वो भी चाहते थे ऐसी और सारी यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना उनके कोर्सेज के हिसाब से। तो ये मौका उन्हें अब मिल रहा है कि 1 टू 3 अप्रैल के बीच में वो और भी यूनिवर्सिटीज ऐड कर सकते हैं अपने फॉर्म में जहां पे वो एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। वो और भी कोर्सेज ऐड कर सकते हैं उन यूनिवर्सिटीज में जिनको उन्होंने ऑलरेडी अपने फॉर्म में फिल करा हुआ है पहले। सो आप नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज भी इंक्रीज कर सकते हैं, नंबर ऑफ कोर्सेज दैट यू वांट टू स्टडी आप वो भी इंक्रीज कर सकते हैं। अब कई सारे बच्चों के साथ ये भी हुआ होगा कि उन्होंने कॉलेजेस तो भर दिए होंगे कि उनको एलिजिबिलिटी ढंग से नहीं पता थी कि अगर उन्हें दिल्ली यूनिवर्सिटी या BHU या कहीं पे एडमिशन लेना है तो उनको ने किस हिसाब से सब्जेक्ट्स को चूज करना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश भर दिया एंड उन्होंने अपने प्रेफरेंस में DU भी रखा है, थिंकिंग कि अगर उनके लैंग्वेज एंड GT में अच्छे नंबर आ जाएंगे तो उनकी DU में एडमिशन हो जाएगी। बट DU ने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि जो सब्जेक्ट्स आपने अपने क्लास 12th में पढ़े हैं वो आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में होने जरूरी है। इसलिए जिन भी बच्चों ने पहले डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स नहीं भरे थे क्लास 12th के एंड दे आर थिंकिंग टू गेट एडमिशन इन DU, अभी मौका है आप अपने सब नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्रीज कर लीजिए। जो सब्जेक्ट्स आपने क्लास 12th में पढ़े थे उनको भर दीजिए। ऐसे और भी कई सारे बच्चे थे जिन्होंने लैंग्वेज या GT नहीं भरा था एंड दे वर थिंकिंग टू गेट एडमिशन इन मे बी जामिया और BHU या और भी ऐसी कई सारी यूनिवर्सिटीज। सो जिन्होंने ढंग से एलिजिबिलिटी नहीं पढ़ा था वो उन्होंने ये मिस्टेक कर दी थी अपने फॉर्म में, लेटर दे रियलाइज कि उन्होंने पेपर दे भी दिया तो कि उनके पास GT नहीं है तो उनके पास लैंग्वेज नहीं है तो वो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर एडमिशन ले ही नहीं सकते। बिकॉज लैंग्वेज या तो इंग्लिश या तो GT आपका बहुत ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होगा, ये आपको हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल होने के लिए फॉर एडमिशंस। ठीक है, कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने ऑलरेडी 10 के 10 सब्जेक्ट्स भर दिए होंगे एंड नाउ दे आर थिंकिंग कि ये 10 तो हमसे प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे, हम अगर 6 एंड 7 पे ही फोकस करेंगे तो हम बहुत अच्छे से स्कोर कर लेंगे। सो यू हैव दैट ऑप्शन कि आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को रिड्यूस भी कर सकते हैं या रिप्लेस भी कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने फिजिकल एजुकेशन भरा हुआ है एंड आपको उसको चेंज करके फाइन आर्ट्स चूज करना है, सो अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं या उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं किसी और सब्जेक्ट से। अब ये याद रखिएगा कि अगर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपके इंक्रीज हो रहे हैं सो आपकी फी की जो पेमेंट है वो भी इंक्रीज कर सकती है डिपेंडिंग आपने कितने सब्जेक्ट्स और चूज करे हैं। बट अगर आप 10 सब्जेक्ट से 4 सब्जेक्ट या 6 सब्जेक्ट पे आ रहे हैं एंड आपने ऑलरेडी पेमेंट कर रखी है सो आपको उसका रिफंड नहीं मिलने वाला है। ऑलराइट, नए सब्जेक्ट्स ऐड करने पे अगर आप 7 टू 10 वाले कैटेगरी में जा रहे हैं तो आपको फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। बट अगर आप 10 टू 7 वाले कैटेगरी में आ रहे हैं, 7 से कम, तो आपको उसके लिए कोई रिफंड नहीं मिलेगा, ये NTA ने स्पेसिफाई करा है। ऑलराइट, सो ये जो 3 दिन का आपको मौका मिल रहा है अपने मिस्टेक्स को सुधारने का, इसमें अपने फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से भरिएगा। नंबर ऑफ कोर्सेज, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज जो आपको इंक्रीज करना है करिए, जिस हिसाब से आपको लगता है कि आपको और सब्जेक्ट्स ऐड करने चाहिए या रिड्यूस करने चाहिए उनको, उनके अंदर उस अकॉर्डिंगली आप रेक्टिफिकेशन डालिए। एंड अल्टीमेटली ये सारे चेंजेस करने के बाद जब आप फॉर्म को सेव कर रहे हो, अल्टीमेटली फाइनल सबमिट कर रहे हो, सो एक बार हर चीज को बहुत ध्यान से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इन 3 दिन में अगर एक बार आपने
करेक्शन करी एंड उसको आपने सबमिट कर दिया एंड देन यू रियलाइज कि मैंने फिर से कोई गलती कर दी, तो अब ये गलती दोबारा सुधारने का आपको मौका नहीं मिलेगा। उस टाइम पर जो सेव हो गया वो सेव हो गया। सो बहुत ध्यान से इस टाइम पर अपने फॉर्म को एडिट करिए, कोई मिस्टेक मत करिएगा। डिपेंडिंग कि वो आपको और कौन कौन से चीज़ें चेंज करने दे रहे हैं, आप हर एक डिटेल को अपने बहुत ही बारीकियत से बहुत ही ध्यान से भरिएगा। सो ये होगी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द करेक्शन विंडो। अगर आपको CUET एग्जाम से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है और भी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें कि उनको भी ये वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती रहे। स्टे कनेक्टेड विद क्यूट मॉक फॉर एनी फर्दर इंफॉर्मेशन। बाय बाय।